पंजाब की रेसिपी है, लेकिन हम सब इसको बहुत मज़े से, बहुत शौक़ से बनाते हैं, खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगी, अल्लाह की हिफाजत में होंगी और बहुत मज़े में होंगी। तो मेरी प्यारी बहनों, आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ वो है हमारे प्यारे प्यारे पंजाब की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं जी मज़ेदार से गुड़ वाले चावल। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं गुड़ वाले चावल कैसे बनाती हूँ, जो कि बहुत मज़ेदार और खिले खिले बनते हैं। तो आइए जी अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए गुड़, और ये आधा किलो हमारे पास गुड़ है। ठीक है, अभी हम एक बर्तन रखते हैं चूल्हे पे और इसको बर्तन में पानी में डाल के इसको हम पकाते हैं। तो आइए चलते हैं। इस तरह का बर्तन हमने रख दिया है चूल्हे पे और हम ये जो गुड़ जो हमने तोड़ लिया था इसमें डाल देंगे। और इसके अंदर हमने डाल देना है या 2 कप पानी या तो ये 1 गिलास, 2 कप के बराबर ये डाल देंगे इसके अंदर। इतनी देर हमने इसको पकाना है कि गुड़ जो है वो मेल्ट हो जाए। तो जैसे जैसे गुड़ मेल्ट होता जाएगा तो मैं इसकी कंडीशन आपको दिखाऊंगी, उसके बाद क्या करना है वो भी मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। देखें जी, गुड़ की चाश हमारी तैयार हो चुकी है और हमें नहीं पता ये गुड़ कैसे बनता है इसके अंदर, क्योंकि मिट्टी होती है बहुत ज़्यादा। तो इसको अब हम छान लेंगे, वो ना हो कि हम मेहनत करें बहुत ज़्यादा और बाद में हमारे चावल जो हैं वो मिट्टी कचर कचर मिट्टी की उसमें आए, तो ऐसे जो है हमारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी, जायका भी ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए हमें इसको पकाने के बाद जो है इसे हमें छान लेना है ताकि मिट्टी कंकर वगैरह जो है वो अलग हो जाए। बर्तन हमने रख दिया है चूल्हे पे गर्म होने के लिए और अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1 कप ऑयल। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और अब ये है 4 अदद इलायची, जिनके मुंह इस तरीके से हमने खोल लिए हैं। कोशिश किया करें कि इलायची जो है मोटी होनी चाहिए और ये देखें काले दाने वाली होनी चाहिए। सूखी हुई इलायची में इतनी ज़्यादा खुशबू नहीं होती क्योंकि उसके दाने भी खुश्क हुए हुए होते हैं। अब ये इलायची हमने इसमें डाल दी है। इसके बाद हमारे पास है तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब सौंफ, वो इसमें डाल देंगे हम। सौंफ को और छोटी इलायची को थोड़ा सा हमने कड़कड़ा लेना है। गुड़ को बॉईल किया था, शीरा तैयार हुआ तो देखिए उसके अंदर से ये कचरा कितना निकला है। उसके बाद भी जब हम इसको इसमें शामिल करेंगे तो इसके नीचे भी कुछ मिट्टी या कुछ जो कुछ भी रह गया होगा वो इसके नीचे रह जाएगा। शीरा डालते हुए हमने आंच को बिल्कुल लो या तो फिर बिल्कुल बंद कर देना है। उसके बाद हम शीरा डालेंगे ताकि हमारे हाथ पे छींटा ना डले। ये देखेंगे शीरा अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता हाथ को हिलाना नहीं है ताकि इसके नीचे जो मिट्टी बच गई है वो नीचे नीचे बैठ जाएगी। फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर देंगे हम। जैसे ये शीरा हमारा पकने लगेगा दोबारा से तो हम इसके अंदर चावल डाल देंगे। चावलों को बॉईल करने के लिए हमने पानी रख दिया है चूल्हे पर और हमें खुले पानी में चावल बॉईल करने हैं। पानी जितना खुला होगा चावलों के लिए हमारे चावल उतने ही ज़्यादा अच्छे बॉयल होंगे, खिले खिले बॉयल होंगे। ये देखें चावलों के लिए रखा हुआ पानी जो है फुल तरीके से बॉयल होना शुरू हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे चावल जो कि हमने भिगो के रख दिए थे। चावल इसके अंदर डाल देंगे हम। चावल हमारे 95% तक बॉयल हो चुके हैं। अब हम इसको पानी से अलग कर लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। चावल डालने से पहले ये कुछ खोपरा और किशमिश, मैंने खोपरा बारीक काट लिया था और किशमिश को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था और इसकी डंडियाँ अलग कर ली थी। किशमिश को अच्छे तरीके से धोइएगा क्योंकि इसमें बहुत सी मिट्टी होती है। तो ये देखिए इसमें ये डाल देंगे हम और इसको पकने देंगे। ये देखें बॉयल आना शुरू हो चुका है इसके अंदर। अब हम इसमें आराम से चावल डाल देंगे। एहतियात से डालिएगा क्योंकि चावल भी गर्म है और जो ये शीरा है वो भी गर्म है, ज़ाया भी ना हो और हमारे हाथ भी ना जलें। चावल हमने इसमें डाल दिए हैं। ये देखें इतना इसमें पानी होना चाहिए, शीरा होना चाहिए। ठीक है, बराबर इसको हम मिक्स करते जाएंगे नरम हाथ से। और रेशियो को आपने जो है जहन में रखना है, आधा किलो चावलों में आधा किलो गुड़। इसमें घी जो है तकरीबन 1 किलो चावलों में हम 1 पाव घी का या ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने इसमें आधा पाव के करीब घी इस्तेमाल करना है। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको इतना पकाना है कि इसमें ये जो पानी है थोड़ा सा और खुश्क हो जाए और फिर हम इसके बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट का हम इसको दम लगाएंगे। ये देखें जी तकरीबन पानी जो है इसमें खुश्क हो चुका है और ये छोटे छोटे से बलून इसमें बन रहे हैं। तो अब हम इसको दम लगा देंगे। आप चाहें तो इस पर रुमाल रख के भी दम लगा सकते हैं, लेकिन मैं इस पर इसी तरीके से दम लगाऊंगी। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम चावलों को दम पे छोड़ देंगे और फिर इसकी हम देखेंगे फाइनल लुक।
इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और खिले खिले हमारे चावल बन के तैयार होंगे। ये देखें जी, मज़ेदार से हमारे चावल तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और इसका फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, मज़ेदार सी हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। चावल देखें कितने खिले खिले हैं, अकेला अकेला चावल है और बहुत ही मज़ेदार झटपट तैयार होने वाली रेसिपी भी बनाइए और अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।